16 साल की नाबालिग लड़की अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने ही पड़ोस के रहने वाले एक 10 साल के बच्चे को इशारा करती है, उसे अपने पास बुलाती है। घर में कोई नहीं था, फिर उस 10 साल के बच्चे को अपने कमरे में लेकर जाती है। कमरे में ले जाने के बाद वो दरवाजा लॉक कर लेती है, फिर उसके बारी बारी कर कर उसके जिस्म के कपड़े उतारती है, जहां पर एक ऐसा खूनी कांड हो जाता है जिसमें ये 10 साल का बच्चा खून में तरबतर हो जाता है। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई 16 साल की नाबालिग बच्ची ऐसा भी कर सकती है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। में हूं आपके साथ याह्या खान सोज। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव की, जहां पर रहने वाला आकाश, जिसकी उम्र लगभग 10 साल है। आकाश अपने ही उम्र के बच्चों के साथ अपने ही घर के बराबर में खेल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद आकाश खून में तरबतर तड़पता हुआ अपने घर पर पहुंचता है। घर पे पहुंचने के बाद जैसे ही माँ बाप इसको देखते हैं तो वो भी हैरत में हो जाते हैं। दौड़े दौड़े अपने बच्चे के पास आते हैं, उसे गोद में उठाते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं, क्या कोई बाइक वाला या कार वाला तुम्हें मार कर चला गया है। जैसे ही आकाश से ये सब पूछते हैं तो आकाश जवाब नहीं दे पाता है। वो दर्द से कर्रा रहा होता है और बुरी तरीके से रो रहा होता है। फिर जिसके बाद माँ बाप सोचते हैं कि फिलहाल इसको उपचार के लिए अस्पताल लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद इससे मालूमात करेंगे, इससे पूछताछ करेंगे। फिर जिसके बाद नजदीक के ही एक अस्पताल में आकाश के माँ बाप आकाश को लेकर पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर बताते हैं कि आपके बेटे के प्राइवेट पार्ट पर किसी ने सीरियस इंजरी दी है, उसको चोट मारी है, लिहाजा आप इसे किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाएं, वरना आकाश की जान पर भी बन सकती है। फिर जिसके बाद और भी ज्यादा चिंतित माँ बाप हो जाते हैं और वो कानपुर के हेडल हॉस्पिटल में लेकर इस बच्चे को पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद डॉक्टर को सारी बात बताते हैं। डॉक्टर आकाश को चेक करते हैं तो बताते हैं कि आकाश को किसी ने सीरियस इंजरी दी है, इसकी हालत गंभीर है, इसे गंभीर चोट दी है, लिहाजा इसका उपचार जरूरी है, वरना इसकी मौत भी हो सकती है। फिर जिसके बाद हैरत में एक दूसरे को माँ बाप देखते हैं, एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। फिर जिसके बाद ये फौरन पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद आकाश की तबीयत ठीक होने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद आकाश की हालत जैसे ही थोड़ी बहुत ठीक होती है तो पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है। तो आकाश बताता है कि मैं अपने घर के बाहर खेल रहा था, हमारे ही पड़ोस की रहने वाली दीदी ने मुझे आवाज दी और आवाज देने के बाद मुझसे कहा कि इधर आओ। मैं उनके पास चला गया। जाने के बाद वो मुझे अपने रूम में लेकर चली गई और उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर दिया। मैं सोचने लगा कि शायद कोई सामान